प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 70 साल के हो गए और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा, आपने भारत के जीवन मूल्य व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस महासचिव व प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को ट्वीट किया, कोरोना महामारी की भारत छिड़ी हुई है पर मोदी सरकार गायब है। उन्होंने लिखा, प्रतिदिन कुल कोरोना संक्रमण 90,123 व प्रतिदिन कोरोना मृत्यु दर 1,290 में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा या फिर भगवान पर इल्जाम लगा पीछा छुड़ा लें। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से 3 श्रेणियों के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अब तक करीब 18,500 करोड़ रुपए का लोन मिला है। उन्होंने कहा कि मार्च में हुए पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 3 अप्रैल को लोन की पहली किस्त मिली थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को ट्वीट किया, राज्यसभा में सदस्यों को आज कोविड-19 की स्थिति पर पूरी तरह से बात करने की अनुमति नहीं दी गई। यह पूरी तरह निराशाजनक है। उन्होंने लिखा, इस सत्र के होने और पूरे देश के सांसदों को आने का क्या मतलब है यदि कोविड-19 पर सांसदों के बोलते समय गंभीर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बॉलीवुड को बदनाम करने की कथित साजिश के बारे में जया बच्चन ने राज्यसभा में बोलने के बाद तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने जया को पाखंडी कहा है। कृष्ण सागर राव ने कहा, उन्होंने ड्रग लेने वालों की निंदा नहीं की। मैं सांसद जया बच्चन से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों और किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अगले 3 से 4 हफ्ते में तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा, पुराने प्रशासन को FDA और अन्य अनुमतियों के कारण वैक्सीन तैयार करवाने में शायद कई साल लग जाते। बिल गेट्स ने PTI से कहा कि वे कंपनियों को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन चाहे एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड नोवावैक्सीन या जॉनसन एंड जॉनसन से आए, वे इसे ले और भारत में मैन्युफैक्चर करें। गेट्स ने कहा, भारत एक अग्रणी वैक्सीन उत्पादक है और हमें कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण में भारत के सहयोग की जरूरत है। एक भारतीय अमेरिकी शख्स ने जालसाजी पर बैंक से 125 करोड़ से अधिक का कर्जा लिया और वह धोखा देने की योजना बनाने में अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उसे 18 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए शख्स को अधिकतम 30 साल की सजा हो सकती है और उसे $10 लाख तक जुर्माना लग सकता है। पंजाब सरकार ने बताया कि क्रिकेटर सुरेश रैना के परिवार पर हमले और हत्या के मामले को सुलझाकर लुटेरे अपराधियों की गैंग में से 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य 11 आरोपियों को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। दरअसल छत पर सो रहे रैना के परिवार के 2 सदस्यों की पठानकोट में लुटेरों ने हत्या कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने कहा कि एक देश द्वारा भटकाव के प्रयासों के बावजूद भारत ने जम्मू कश्मीर में जन्मी लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है। DGCA ने कहा कि अगस्त 2020 के कुल 28.32 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 76% कम है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को 25 सप्ताह में करीब 25 साल पीछे धकेल दिया है। बिल गेट्स ने कहा कि सरकार को अपनी सभी संसाधनों की पूरी तरह इस महामारी से निपटने में लगानी पड़ेगी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान का समर्थन करते हुए NDTV से कहा कि बॉलीवुड के बारे में जैसी बातें हो रही हैं, उसे सुनकर काफी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा, बॉलीवुड के बिना भारत नहीं है, भारत के बाहर लोग इसके दीवाने हैं। जया ने कहा था, आप पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब नहीं कर सकते। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बाहर शीर्ष अदालत की अलग पीठ स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, विधि आयोग में सुझाव दिया है कि दिल्ली में एक संविधान पीठ स्थापित हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, जिसने जाति आधारित अछूत होने का दर्द नहीं झेला या उस पीड़ा को नहीं समझा, वो अगर चाहे तो कोरोना में सीख सकता है। उन्होंने कहा, मात्र 10 दिन की विज्ञान आधारित छुआछूत से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वे कैसे
जीते होंगे। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मुंबई की पीओके से तुलना को लेकर सवाल पर इंडिया टुडे से कहा, मुंबई जादुई नगरी है। उन्होंने कहा, मैं कहां से आता हूं? मेरे जैसे लोगों ने गांव, जिला, दोस्तों और परिवारों को गौरव करने लायक बनाया है। कैसे? क्योंकि मुंबई ने हमारे जीवन में जादू कर दिया। बकौल मनोज ने कहा, हमें अवसर दिया। यह सब मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री के कारण हुआ है। एक्ट्रेस व बीजेपी नेता जया प्रदा ने कहा कि मैं युवाओं को ड्रग तस्करी और लत से बचाने संबंधित रवि किशन जी के बयान का पूर्ण समर्थन करती हूं। हमें ड्रग्स के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी और युवाओं को इससे बचाना होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि जया बच्चन जी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बुधवार दोपहर को आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग के 7 वाहन मौके पर पहुंच गए और आग बुझा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के कूड़े के प्लांट में आग लग गई और इस घटना से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब सरकार के मुताबिक कोविड-19 के 2,717 नए केस आने के बाद कुल मामलों की संख्या 87,184 हो गई है। राज्य में बुधवार को 78 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 2,592 पहुंच गया है, जबकि 63,577 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जया बच्चन के बयान का समर्थन करते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा, वे अपनी बेकाबी और सच बोलने के लिए जानी जाती हैं।